प्रभु को आज तक किसी ने भी प्राप्त किया है तो प्रेम से प्राप्त किया है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो प्रेम से ही। आत्मरति, रति कहते हैं प्रेम को। ज्ञानी को अभेद आत्मरति प्राप्त होती है और भक्त को अभेद होते हुए भी भेद प्रेम रति प्राप्त होती है। प्रेम के दोनों स्वरूप हैं, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। इनको बिना प्रेम के द्वारा न देखा जा सकता है न पाया जा सकता है, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। प्रेम प्राप्ति के लिए मरना होता है, मैं को मारना होता है, मन को मारना होता है, इंद्रियों को मारना होता है, संपूर्ण जगत से अपनापन हटाकर एकमात्र आराध्य देव में जहां अपनापन हुआ तहां प्रेम होता है। अपनापन अपनी तरफ से प्रभु के लिए संपूर्ण व्यक्ति वस्तु स्थान से समेट कर वहां लगाना होता है, यही साधना होती है। फिर जो रंग आता है वो आराध्य देव की तरफ से आता है। संपूर्ण शरणागति आराध्य देव की तरफ से स्वीकृत होते ही वो दिव्य आनंद में डूब जाता है। दिव्य आनंद की प्राप्ति तक साधक को बहुत ही जलना होता है। ये जलन ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद में विराजमान जो सुख है उससे श्रेष्ठ है। यदि रसिकों का संग नहीं मिला तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी कि श्रेष्ठ सुख की जलन है या भोगों के त्याग से जो जलन हो रही है तो भोग भोग कर मिटाने की जलन है। ये रसिकों के संग से पता चलता है। जो प्रभु के लिए जलन है उसमें इतना सुख है कि ब्रह्म पद में वो सुख नहीं है, पर है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रही, मैं सबको बता देती कि ये श्री कृष्ण से प्रेम मत करना, क्योंकि ये प्रेम प्रतिपल मिले हुए भी मिलन की आकांक्षा तड़पाना, विकल कर देना, संपूर्ण वृत्ति को एकाग्र कर देना, संपूर्ण वृत्ति को रस में डुबो देना और सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि लोहे में काटने की ताकत नहीं, पर लोहा जब अग्नि में तपाकर और घन के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वही तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बन जाता है। पर तपाना और तत्काल निकालकर पानी में डालना, फिर घन की चोट पहुंचाना, फिर रगड़कर उसकी धार बनाना, तब वो अस्त्र बनता है। ऐसे ही मिट्टी खोदना और उसको मार मार करके कहीं एक भी